Good morning, sir, and all present here. This presentation is presented by me, Madhuri Vival. My topic is Wilson 14 Principle. Uh, who is Woodrow Wilson? Woodrow Wilson, पहले तो वॉड्रो विल्सन का पूरा नाम था थॉमसन वॉड्रो विल्सन। इनका बर्थ हुआ था दिसंबर 28, 1856 में, और इनकी डेथ हुई थी फरवरी 3, 1924 में। और ये अमेरिकन पॉलिटिशियन थे और 28th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, जो कि 1913 से लेकर 1921 तक रहे। और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे। विल्सन और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आफ्टर बिफोर विनिंग 1912 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये गवर्नर बने न्यू जर्सी के। और एज अ प्रेसिडेंट विल्सन ने नेशंस की इकोनॉमी को चेंज किया, इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज किया और लीड किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए 1917 में। He was the leading architect of the League of Nations, and his progressive stance of foreign policy come to know known as Wilsonianism. His famous speech before Congress, uh, January 8, 1918, near the end of World War First, President Wilson ने 14 प्रिंसिपल्स बताए जो कि वर्ल्ड की पीस के लिए थे, ओनली पॉसिबल वे से। और ये वर्ल्ड की पीस के लिए थे। Sequentially, these points were used as the basis of peace negotiation. इन ये points peace negotiations के लिए थे, and the need for this statement of war aims was prompted by the failure of allies to agree upon a formulation of them. एलिस की जब फेलियर हो गया था उस टाइम पे इन्होंने ये पॉइंट चुनाए थे, और ये वर्ल्ड के पीस के लिए थे। अब हम देखते हैं वॉड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स, कि इनके 14 पॉइंट्स क्या थे। फर्स्ट पॉइंट था जो इन्होंने बताया था, ओपन डिप्लोमेसी विदाउट सीक्रेट ट्रीटीज। इसमें इन्होंने कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए खुलकर नियम बनाए जाए, जिसके बाद कोई देश प्राइवेटली ट्रीटीज ना बना पाए। सेकेंड प्रिंसिपल था इकोनॉमिक फ्री ट्रेड ऑन दी सी ड्यूरिंग वॉर एंड पीस। इसमें उन्होंने कहा था कि वाटर बॉडीज पर कोई रोक ना हो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर और पीस। इनका थर्ड प्रिंसिपल था इक्वल ट्रेड कंडीशंस। इसमें इन्होंने कहा था सभी नेशन से ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करके पीस को एस्टेब्लिश किया जाए, जो देश को भी एक साथ एसोसिएट कर देगा। पॉइंट नंबर 4, डिक्रीज अमेंडमेंट अमंग ऑल नेशंस। इसमें उन्होंने कहा था अगर दो नेशंस में वॉर की सिचुएशन होती है तब भी आर्म्स का यूज ना हो। पॉइंट नंबर 5, एडजस्ट कॉलोनियल क्लेम्स। इसमें उन्होंने कहा था
कॉलोनियल क्लेम्स जब भी है वह सॉरी जहाँ भी है वहाँ भी पॉपुलेशन को सर्वेंटी दी जाए। पॉइंट नंबर 6, evacuation of all central powers from Russia and allow it to define its own independent। इसमें उन्होंने कहा था इवोल्यूशन ऑफ रशियन टेरिटरीज, रशिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना चाहिए, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। पॉइंट नंबर 7, बेल्जियम टू बी इवैक्यूएटेड एंड रिस्टोर्ड। इसमें उन्होंने कहा था कि बेल्जियम को इवैक्यूएट और वापस रिस्टोर करना चाहिए ताकि वो भी एक फ्री नेशन की तरह रह सके। पॉइंट नंबर 8, रिटर्न ऑफ एल्सेस लॉरेन रीजन एंड ऑल फ्रेंच टेरिटरीज। इसमें उन्होंने कहा था जो फ्रेंच टेरिटरीज को इमेट कर लिया गया था उसे फ्री और इंडिपेंडेंट करना चाहिए। रशिया को 1871 में फ्रांस के साथ मिलकर घोषणा की थी। जो लड़ाई 50 साल तक चली, उसके लिए इंटरनेशनल पीस एस्टेब्लिश करने के लिए फ्रांस को फ्री करना होगा, ऐसा रशिया ने कहा था। पॉइंट नंबर 9, रीएडजस्ट इटालियन बॉर्डर्स। इसमें उन्होंने कहा था इटली की बॉर्डर्स को फिर से रिड्रॉ करने चाहिए और नेशनलिटी क्लियरिटी रिकॉग्नाइज हो जाए जिससे। पॉइंट नंबर 10, Australia, Hungary to be provided an opportunity for self determination। इसमें उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के लोगों को सेफगार्ड देना होगा, उनका ऑटोनोमियस डेवलपमेंट सिक्योर करना होगा। पॉइंट नंबर 11, redraw the borders of Balkan region, creating Romania, Serbia and Montenegro। इसमें उन्होंने कहा था रोमेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो को इवैक्यूएट करना होगा, उनकी टेरिटरीज रिस्टोर करनी होगी, सर्बिया को फ्री एंड सिक्योर एक्सेस मिलना चाहिए, सीज में दूसरी बल्कन स्टेट्स को भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए टेरिटरीज इंटीग्रिटी के साथ। पॉइंट नंबर 12, creating of a Turkish state with guaranteed free trade in the Dardanelles। इसमें उन्होंने कहा था तुर्किश पोर्शंस को सर्वेंटी मिलनी चाहिए, साथ ही जो दूसरे नेशंस तुर्की के कब्जे में है उन्हें भी इंडिपेंडेंस विथ ऑटोनोमियस डेवलपमेंट मिलना चाहिए और डार्डेनेल्स को इंटरनेशनल गारंटीज के तहत फ्री रहना चाहिए ताकि शिप वहां से पास हो सके।
पॉइंट नंबर 13, क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉलिश स्टेट। इसमें उन्होंने कहा था सभी देशों का एक एसोसिएशन में सभी देशों को एक एसोसिएशन में फॉर्म होना चाहिए। कुछ खास नियमों के अंतर्गत यहाँ बड़े और छोटे देशों के लिए पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटी देनी चाहिए। सॉरी पॉइंट नंबर 14, क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। इसमें उन्होंने कहा था सभी से एक मिनट कहा था सभी देशों को एक एसोसिएशन में फॉर्म होना चाहिए। कुछ खास नियमों के अंतर्गत यहाँ स्मॉल और बिग देशों के लिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटी देनी चाहिए। तो हो गया।